एहसन एक ज़हीन और मुहज़्ज़िब 10 साला लड़का था जो स्कूल जाना बहुत पसंद करता था। वो अपने वालिद, सौतेली माँ और छोटे सौतेले भाई के साथ एक छोटे से घर में रहता था। जब वो सिर्फ 4 साल का था, इसकी हकीकी माँ का इंतकाल हो गया था और तब से इसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई थी। एक कड़वा सच, स्कूल में एहसन बेहतरीन तालिब-इल्मों में शुमार होता था। असातिज़ा इसकी ज़हानत और तमीज़ की बहुत तारीफ़ करते, लेकिन घर पर इसकी ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसकी सौतेली माँ शबाना इसे कभी अपना बेटा नहीं समझती थी। वो हमेशा अपने बेटे दानियाल को फौक़ियत देती और एहसन को कमतर महसूस कराने का कोई मौका हाथ से जाने न देती। हर सुबह दानियाल को गर्म नाश्ता दिया जाता, जबकि एहसन के हिस्से में बासी रोटी और ठंडी चाय आती। अगर वो ज़्यादा खाने की फरमाइश करता तो शबाना गुस्से से कहती, तुम मेरे बेटे नहीं हो, जो मिले खा लो वरना भूखे रहो। एहसन को अपनी पढ़ाई में सुकून मिलता था। वो किताबों में खो जाता और इस दिन का ख्वाब देखता जब वो बड़ा होकर अपना बेहतर मुस्तकबिल बना सकेगा। इसके उस्ताद रहमान साहिब ने महसूस किया कि एहसन अक्सर थका हुआ और कमज़ोर लगता है। एक दिन उन्होंने पूछा, एहसन घर पर सब ठीक है? एहसन हिचकिचाया। वो सच बताना चाहता था, लेकिन इसे डर था कि अगर सौतेली माँ को पता चला तो क्या होगा। इसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। माँ की बेरहमी। एक शाम एहसन स्कूल से देर से घर पहुंचा क्योंकि वो होमवर्क मुकम्मल कर रहा था। शबाना गुस्से से आग बबूला हो गई। तुम बहाने बना रहे हो ताकि घर के काम ना करने पड़े, वो चलाई। फिर इसने एहसन का बस्ता छीनकर इसकी तमाम किताबें फाड़ डाली। आज से स्कूल जाना बंद, अब तुम घर के काम करोगे जैसे कोई नौकर, इसने फैसला सुनाया। एहसन का दिल बैठ गया। वो उम्मीद के साथ अपने वालिद के पास गया, लेकिन वालिद हमेशा की तरह खामोश रहे और बस इतना कहा, अपनी माँ की बात सुनो। अंधेरे में उम्मीद की किरण। अगले चंद दिनों तक एहसन को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं मिली। वो खिड़की से देखता कि दानियाल साफ सुथरे जूते पहनकर और नई किताबें लेकर खुशी खुशी स्कूल जा रहा है। लेकिन फिर एक दिन उस्ताद रहमान साहिब ने नोट किया कि एहसन मुसलसल गैर हाजिर है, तो वो इसके घर पहुंच गए। एहसन स्कूल क्यों नहीं आ रहा, उन्होंने पूछा। शबाना ने झूठी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वो बीमार है। लेकिन रहमान साहिब को यकीन नहीं आया। इसी रात उन्होंने एक समाजी कारकुन को इत्तला दी, जो अगली सुबह एहसन के घर आई। इसने एहसन के हाथों पर जख्मों के निशान देखे, इसकी भूखी आंखों में खौफ पड़ा और इसकी लरसती आवाज़ सुनी। हुक्काम की मदद से एहसन को बच्चों की फलाही तंजीम के सुपुर्द कर दिया गया। शबाना को सख्त तंबीह दी गई और एहसन के वालिद को अपनी गलती का एहसास दिलाया गया। चंद हफ्तों की देखभाल और मुशावरत के बाद एहसन को एक बोर्डिंग स्कूल में स्कॉलरशिप के साथ दाखिला मिल गया। कई सालों बाद पहली बार वो खुद को महफूज महसूस कर रहा था। वो अब भी अपनी माँ को याद करता था, लेकिन इसे यकीन था कि वो इसे देख रही है। जब इसने दोबारा अपनी किताबें संभाली तो इसने खुद से वादा किया, मैं मेहनत से पढ़ूंगा, कामयाब होऊंगा और एक दिन ऐसे बच्चों की मदद करूंगा जो मेरी तरह तकलीफ में हैं। एहसन की कहानी इस बात का सबूत है कि चाहे हालात कितने ही अंधेर क्यों ना हों, उम्मीद और मेहरबानी हमेशा रोशनी लेकर आती है।